Hello and welcome to JResearch YouTube channel. So in this video, I will be discussing about some of the opportunities which are exclusively available to the JRF holders. Let us just find out those points. So before discussing about the opportunities of JRF, let us understand what is JRF. So JRF का आपका full form होता है Junior Research Fellowship. एंड ये फेलोशिप आपकी बेसिकली स्कॉलरशिप होती है, स्कॉलरशिप टाइप की होती है. एंड ये कहाँ से मिलती है? ये इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ नोन एज यूजीसी नेट एग्ज़ाम. राइट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जून एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. राइट, सो जेआरएफ बेसिकली आपका स्कॉलरशिप होता है. तो देखिए एग्ज़ाम तो इसका एक ही होता है, दैट इज़ यूजीसी नेट. तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के थ्रू आपके नेट स्कॉलर्स भी निकलते हैं और जेआरएफ भी निकलते हैं. राइट, दो कैटेगरीज बनी हुई है. इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन इज़ द कट ऑफ. जेआरएफ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू दी नेट वन. राइट, तो रिज़ल्ट कैसे निकलता है मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ. तो देखिए अगर नेट का अगर कट ऑफ निकलता है या नेट का कट ऑफ निकालना है तो दैट फॉल्स अराउंड 6%. ठीक है, हमेशा मैंडेटरी नहीं है कि 6% होता है, लेकिन हाँ लगभग आसपास 6% के अराउंड होता है ऑफ दी अपियरिंग स्टूडेंट्स. जैसे लॉ में अपियर कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं लाइक 10,000 या 20,000, तो उसके 6% नेट वालों का रिजल्ट निकलता है. एंड अब ये तो आया आपका नेट का फिगर आया. ठीक है, अब नेट का जो कट ऑफ निकला है उसमें से 0.5 से लेके 1% तक का जेआरएफ का कट ऑफ निकालते हैं. सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज़ अ प्रीमियम कैटेगरी. राइट, प्रीमियम कैटेगरी होती है कैंडिडेट्स की जिन्होंने जेआरएफ निकाला है. राइट, सो दिस इज़ व्हाट द सक्सेस रेट ऑफ जेआरएफ. अब इसकी एज एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जनरली इट्स 30 ईयर्स. राइट, 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो. वेयर एज अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी. राइट, इसके साथ साथ अगर आप एलएलएम आपका कंप्लीट हो चुका है या आप एलएलएम परस्यू कर रहे हैं तो आपको 3 साल का भी रिलैक्सेशन इसमें मिलता है. So this is what the general description about the JRF. So let us just find out that what is the first and the foremost opportunity which is available to the JRF holders. So देखिए जो UGC NET exam है it's all about the research and academics. So those who are interested in academic field definitely they go for UGC NET. तो जिनको JRF मिला है after having the JRF they उनको अगर आपको पीएचडी में जाना है, राइट, पीएचडी में एडमिशन चाहिए, देन आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा. कैसे? क्योंकि देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो कि अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालते हैं. राइट, सो जेआरएफ को वहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है. इफ़ यू आर अ जेआरएफ होल्डर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक दी रेट एग्ज़ाम या जो भी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम है. राइट, आपको डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द अदर प्रोसेसेस. राइट, तो यहाँ पे आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो रिटन एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. एंड लाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डू एग्जेम्प्ट जेआरएफ होल्डर्स. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द स्टाइपेंड. सो स्टाइपेंड का आपने डेफिनेटली सुना होगा कि जो भी जेआरएफ होल्डर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट का स्टाइपेंड मिलता है. दैट फॉल्स अराउंड 35 to 37,000. इट मे वैरी ऑल्सो, डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर द सिटी, द प्लेस वेयर यू आर रिसाइडिंग. सो जो स्टाइपेंड है आपका ये कब से मिलना स्टार्ट होता है? जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तब आपको स्टाइपेंड मिलने स्टार्ट हो जाता है. और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे ही आपका जेआरएफ निकल गया है आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप 2 साल के अंदर ही पीएचडी में एडमिशन ले लें, अदरवाइज़ 2 साल के बाद जेआरएफ की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है. राइट, सो दिस इज़ द पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर. थर्ड पॉइंट इज़ रिगार्डिंग प्रमोशन टू एसआरएफ. एसआरएफ क्या होता है? एसआरएफ इज़ सीनियर रिसर्च फेलोशिप. सो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 2 साल तक, राइट, अंडर द नेम ऑफ जेआरएफ.
और 2 साल के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगी टू SRF। आप JRF से मतलब लाइक जूनियर से आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे, राइट। आपको फेलोशिप मिलेगी एंड जैसे ही आपका 2 साल के बाद आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपका स्टाइपेंड भी चेंज हो जाता है। एंड आई गेस दैट फॉल्स अराउंड बिटवीन 40 to 42,000 या और भी ज़्यादा हो सकता है। प्रेजेंटली आई एम नॉट हैविंग दी करेक्ट फिगर्स राइट नाउ, बट येस वहाँ पे भी आपका स्टाइपेंड बढ़ जाता है। सो येस, दिस इज़ ऑल्सो दी मनीटरी बेनिफिट। लास्ट पॉइंट इज़ रिगार्डिंग द करियर अपॉर्चुनिटीज़। डेफिनेटली जो JRF होल्डर्स होते हैं उनको कई जगह प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, राइट, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपको पता होगा कि एक API कैलकुलेट होता है, दैट इज़ नोन एज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट, जिसमें कि JRF के लिए अलग से 7 मार्क्स दिए रहते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ जनरल, ये UGC के रेगुलेशन में दिया गया है। सो JRF अगर हैं आप तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा, वही अगर आप नेट होल्डर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 2 मार्क्स से कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। सो सी वेयर देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन ना, ईच एंड एवरी मार्क्स इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो ये बिल्कुल इम्पैक्ट करता है एंड इट हैज़ गॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट over your career opportunities, right? So these were some of the opportunities which are connected with the JRF. So अगर आप UGC NET law subject की preparation कर रहे हैं for your June attempt, then Juris Research Academy is offering a UGC NET Law Hive course 2024, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे for paper 1 and for paper 2, जो कि आप बाद में भी उसका रिकॉर्डेड वर्जन चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मॉक्स दिए जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2 सेपरेटली। स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी फॉर बोथ पेपर 1 एंड फॉर पेपर 2। एंड ये सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस आप कर सकते हैं एट योर कन्वीनियंस, राइट। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं जो कि आपको इस कोर्स के साथ मिलेगा। सो डू चेक आउट ugc.jurisearch.com website to know more about these courses. Thank you for watching this video. Do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.